कि सर सैयद, मैं अलीगढ़ का पढ़ा हुआ हूँ, सर सैयद का ये कहना था, उनको पंजाब में बड़ी मशहूर जगह है, जहाँ से मुझे इस वक्त नाम याद नहीं आ रहा है, वहाँ पे आर्य समाज वालों ने उनको उनके सम्मान में एक मीटिंग करी और उनको एड्रेस पेश किया। तो सर सैयद ने जब अपना जवाबी भाषण दिया तो उसमें ये कहा सर सैयद ने कि मैं हिंदू शब्द को धर्म से नहीं जोड़ता हूँ। मेरा ये मानना है कि हिंदुस्तान में पैदा होने वाला, रहने वाला, हिंदुस्तान की ज़मीन से उगा अनाज खाने वाला, हिंदुस्तान के का पानी पीने वाला हर किसी को ये अधिकार है कि उसको हिंदू कहा जाए। ये मैंने नहीं कहा, ये सर सैयद ने कहा, ये सर सैयद ने कहा है। तो मैं, और उन्होंने ये कहा मुझे आपसे ये शिकायत है, आर्य समाज के लिए कहा, मुझे आपसे ये शिकायत है, आप मुझे हिंदू क्यों नहीं कहते। अब उनकी जो समझ और जो ज्ञान था उसके हिसाब से उन्होंने कहा आपके पूर्वज 4-5 हजार साल पहले आए होंगे, मेरे पूर्वज भी 1000 साल से ज्यादा पहले आए जी। हमारे इबादत के तरीके अलग हो सकते हैं, लेकिन हम सब हिंदुस्तान के बाशिंदे हैं और उस सेंस में हम हिंदू, ये मैंने बताया। दूसरा मैं आपसे कहता हूं, आप किसी अरब मुल्क चले जाइए, आप चाहे हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे क्रिश्चियन हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, कोई भी हो आप, अरब आपको कभी भी क्या कहता है, आपको हर किसी को हिंदी कहता है, हर किसी को हिंदी कहता है। तो हम उसे वो हिंदी कहते हैं, हम उसे हिंदू कहते हैं। तो वो सर सैयद ये कहते थे मैं इसको रिलीजन से जोड़ने के सख्त खिलाफ हूं, और इसलिए कि हिंदुस्तान में तो इतनी परंपराएं हैं, उपासना की इतनी पद्धतियां हैं, वो सर सैयद को पता था। उन्होंने कहा हर आदमी अपने अपने तरीके से इबादत करता है, मैं भी अपने तरीके से इबादत करता हूं, लेकिन हमारी कौमियत, और ये लिखा है उन्होंने लिखा अब वो जमाना नहीं रहा जब मजहब के हिसाब से कौम बनती थी, अब जमाना वो है जहां अफगान के रहने वाले चाहे जिस मजहब के हों, अफगानिस्तान के अफगानी कहलाते हैं, अरब के रहने वाले चाहे जिस मजहब के हों अरब कहलाते हैं, यूरोप के रहने वाले किसी मजहब के हों यूरोपियन कहलाते हैं। इसी तरह मैं आपसे ये आपको मुझे नाम याद आ गया, गुरदासपुर की तकरीर है सर सैयद की, और ये आर्य समाज वालों ने रिसेप्शन दिया था। मैंने नहीं कहा, मैंने सर सैयद को कोट किया है, और मेरे लिए सर सैयद अनुकरणीय हैं। थैंक यू सर। अभी इस प्रश्न का आपकी मर्यादा में उचित लगे तो जवाब दीजिएगा। केरल की यूनिवर्सिटी जैन साहब पूछ रहे हैं। सरकार का कोई विवाद इसलिए नहीं है, विवाद तभी होता है जब आप किसी दूसरे के कार्य क्षेत्र में अतिक्रमण करते हैं। हमारी यूनिवर्सिटी गवर्नर को चांसलर बनाया ही इसलिए गया है ताकि यूनिवर्सिटी ऑटोनॉमस रहे और सरकार उसमें इंटरफेयर ना करे। अब अगर मैं उसकी ऑटोनॉमी को बचाने की कोशिश करूं और कहीं से ये कोशिश हो, अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए कि सुप्रीम कोर्ट का अभी 2 महीने पहले जो फैसला आया है, उस फैसले की रोशनी में 13 के 13 वाइस चांसलर का अपॉइंटमेंट इलीगल है। 13 के 13 का, अब तो 15 हो गई हैं, लेकिन मेरे आने से पहले 13 थी। 13 के 13 इलीगल है। तो फिर अब ये तो, लेकिन मैं साथ में मैंने ये भी कह दिया है कि हम किस तरह की यूनिवर्सिटी चाहते हैं ये गवर्नर नहीं तय कर सकता, ये तो चुनी हुई सरकार को तय करना पड़ेगा कि वो ऑटोनॉमी चाहते हैं या नहीं चाहते। अगर वो नहीं चाहते तो मैं ये जिम्मेदारी अपने ऊपर नहीं ले सकता, लेकिन जब तक संवैधानिक तौर पे और वैधानिक तौर पे ये जिम्मेदारी मेरे पास है, तब तक मैं यूनिवर्सिटी की ऑटोनॉमी को बचाने की कोशिश करूंगा। और आप इससे खुद अंदाज़ा लगा लीजिए, सुप्रीम कोर्ट ने 2 महीने पहले जो 3 डिसीजन दिए हैं, एक में कहा है अगर सिलेक्शन कमेटी में कोई नॉन एकेडमिक है अपॉइंटमेंट इलीगल। उन्होंने कहा स्टेट गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं है वाइस चांसलर के अपॉइंटमेंट में। तो फिर इसके बाद विवाद है, विवाद कोई नहीं है, लेकिन मैं ये मानता हूँ जिम्मेदारी मेरे ऊपर है। लेकिन अगर राज्य सरकार नहीं चाहती तो
मैं ये भी इस पे भी नहीं बहुत ज़्यादा इंसिस्ट करूँगा कि नहीं जो मैं कह रहा हूँ वो ही सही है। अगर वो नहीं चाहते कि यूनिवर्सिटी फिर आपकी यूनिवर्सिटी नहीं रहेगी, फिर वो गवर्नमेंट का डिपार्टमेंट बन जाएगी और उसको ना यूजीसी मानेगा ना कोई बाहर के लोग उन डिग्रियों को मानेंगे। बात बस इतनी सी थी। एक अंग्रेजी में सवाल है, अब ये भी आपकी मर्यादा में आता हो तो ठीक है। पहली बात तो मैं ये मानता हूँ कि मैं इस शब्दावली से सहमत नहीं हूँ। ये मेजॉरिटी माइनॉरिटी, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई पारसी, ये सब अंग्रेज़ों के ज़माने की भाषा है, ईडियम है, टर्मिनोलॉजी। अंग्रेज़ ने कहा कि ये देश राष्ट्र नहीं है, ये विभिन्न समुदायों का समूह है। हमारा संविधान नागरिक को इकाई मानता है, कम्युनिटी को इकाई नहीं मानता। कौन है मेजॉरिटी और कौन है माइनॉरिटी? आज ही मुझे कुछ लोग मिलने आए तो मैंने उनसे कहा, मैं कहा भैया ठीक है, मोर्चा जो भी चला रहे हैं आप ज़रूर चलाइए, लेकिन माइनॉरिटी होने का मतलब है अपने आप को कम मानना। मैं अपने देश में अपने आप को कम नहीं मानूंगा कभी भी। मेरे देश का संविधान, मेरे देश के लोग मुझे बराबर मानते हैं, और बराबर नहीं, मैं 4 बार लोकसभा का सदस्य रहा हूँ। मैं किसी ऐसी कॉन्स्टिट्यूंसी से जीत के आया हूँ जहाँ पे मुसलमानों की तादाद ज़्यादा हो। मैं तो वहाँ से जीत के आया हूँ जहाँ पे ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी हिंदुओं की, हाँ मतलब मुसलमानों की तो नहीं है मेजॉरिटी, तो वो मुझे वोट देते हैं। मैंने एक बार पार्लियामेंट में कहा सेंट्रल हॉल में अडवाणी जी से, मैं कहा अडवाणी जी मैं हिंदू वोट से जीत के आता हूँ, हिंदू कैंडिडेट को हरा के आता हूँ, यहाँ आके मैं माइनॉरिटी हूँ। तो मुझसे कहने लगे कि आरिफ साहब हमें तो आपकी यही बातें ये बहुत साल पहले की बात, हमें तो आपकी यही बातें बहुत अच्छी लगती हैं, हम तो इसके बहुत प्रशंसक हैं, लेकिन क्या करें लोग जिद करते हैं कि उनको माइनॉरिटी कहा जाए। मैं कहा जिसे कहना वो कहें, मैं हरगिज ना मैं किसी से ज्यादा ना मैं किसी से कम। भारत का संविधान हम सबको बराबर के अधिकार देता है। हम भारतीय हैं,